अभी बोल दो मैं भी करा देता तुम्हारे शॉर्ट आउट जो भी। ये 3 साल बेमिसाल हमने जो है ये हमारा कार्यक्रम चला है और हम जनता को ये बता रहे हैं कि आपने जिस सरकार को चुना है उस सरकार ने 3 साल में क्या क्या किया। और मैं समझता हूँ कि इस सरकार ने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो अगर आप नियमावली में तब्दील की बात करेंगे तो हमने सबसे महत्वपूर्ण यूसीसी लागू किया है, समाज नागरिक संहिता, और जिसके माध्यम से न जिसमें वर्ग भेद है, न जाति भेद है, न धर्म भेद है, सबके लिए बराबर कानून बनाने का प्रयास जो है हमारी सरकार धामी जी के नेतृत्व में किया है। और दूसरा हमने जो सबसे बड़ी भूमि सुधार का हमने कार्य किया, जो बार बार लोग कहते थे कि हमें जो है इसमें कानून बनाइए, बाहर के लोग हमारे ज़मीन को जो है माफिया लोग खरीद रहे हैं, तो हमने उसमें कंडीशन डाल दी और सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई पहले अगर कोई ज़मीन लेगा तो उसके लिए प्रतिबंध के अनुसार वो ज़मीन लेगा, अपना आशय प्रकट करेगा और उसकी लिमिट होगी कि कितनी ज़मीन होगी। तो यानी हमने भूमि सुधार में भी एक महत्वपूर्ण काम जो उत्तराखंड की जनता चाहती थी उस काम को भी किया है। तीसरा हमने जो एक हमारी डेमोग्राफी को जो है चेंज होने के लिए जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है पहाड़ की संस्कृति को खराब करने के लिए, उन पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए लव जिहाद और ज़मीन लैंड जिहाद और थूक जिहाद, एक जो बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है तो एक विशेष समुदाय के द्वारा, उसको भी रोकने के लिए हमने कठोर कानून किया, उनको प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। इसके साथ अगर विकास की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस समय सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी, बहुत सारी उपलब्धियां, लेकिन एक उपलब्धि ये भी है, इन 3 सालों में हमने 20,000 लोग बेरोजगारों को जो है नौकरी दी। अक्सर हमें विपक्षी पार्टी पूछते थे कि कितने को दिया, हम उनका नाम तक दे सकते हैं, लिस्ट ले सकते हैं और वो सूचना अधिकार में ले सकते हैं कि हमने किन को दिया है। मैं आज ही इस कैंप में आया हूँ, कम से कम मुझे 4-5 पटवारी, 4-5 पंचायत मंत्री और 1-2 हमारे और क्लरिकल में जो लड़के मिले वो सब के सब नए हमारे अभी बेरोजगार जो हैं उनको हमारे अपने यहाँ पर अपार्टमेंट मिला है। तो इस तरह से हमने बेरोजगारी की प्रतिशत जो है 4.4 जो है हमने प्रतिशत घटाया। तो ये सारी उपलब्धियाँ हमारी सरकार की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की अकेली सरकार है कि जो बिना पैसे के, बिना ब्याज के अपने किसानों को अपने आय बढ़ाने के लिए, चाहे बकरी पालन है, मौन पालन है और क्या बोलते हैं आप गौ पालन है, पशुपालन है, इसके माध्यम के जो है हमको बिना ब्याज के अकेला प्रदेश है जहाँ बिना ब्याज का जो है लोन हमारी सरकार ने मुहैया कराई है। इसके साथ साथ हम जो हमारी समूह हैं उनको उठाने के लिए हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि उनको 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज का दिया है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक उन्मूलन जो सबसे बड़ी लेंटाना घास, जिसे हम स्थानीय भाषा में पूरी कहते हैं, उसके उन्मूलन के लिए भी हमने यहाँ पे एक प्रयास किया है। और हमारी समूह की महिलाएं अपना आर्थिक लाभ भी ले रही हैं और उससे हमारा जो है झाड़ियों का उन्मूलन हो रहा है। ये बहुत सारी उपलब्धियाँ, इसके लिए बहुत लंबा एक डिस्कस चाहिए, लेकिन मैं आप मोटे मोटे तौर पर कह सकता हूँ कि आज की तारीख में जो है इस 3 साल के सरकार में ऐतिहासिक काम। जी सर, नैनीनांडा ब्लॉक सबसे मतलब दूरस्थ ब्लॉक हो गया जो पौड़ी जिले से हम जब होते, और सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पानी घूमा और गर्मी सीजन आने इसका हर घर नल जल भी पहुँचा, नल पहुँच गई लेकिन पानी नहीं पहुँची। एक सरकार के घर में कई लोगों को ही कंप्लेंट है। देखिए, जहाँ तक नैनीनांडा ब्लॉक की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ बड़ी नदियाँ बहुत कम हैं। इस ब्लॉक में कोई नदियाँ नहीं बहती, छोटे छोटे गधेरे हैं और इस कारण जो है पानी के स्रोत के जो है बड़ी क्राइसिस से बड़ी लिमिटेड है। लेकिन हमारी सरकार ने अभी यहाँ पर 3 योजनाएं हमने यहाँ पर बनाई हैं। एक अदालीखाल पंपिंग योजना कम से कम 10 करोड़ की है और ऐसे ही हमने चैवाड़ा पंपिंग योजना, इसके साथ साथ धुमाकोट पंपिंग योजना, ये जो योजना है हमने इनकी पंपिंग पावर भी बढ़ाई है और इसके साथ साथ नई लाइनें बचाई और अभी जल जीवन मिशन में काम चल रहा है। हमारा प्रयास है, जो मोदी जी की महत्वाकांक्षा योजना है कि प्रत्येक घर तक जो है पानी पहुंचाने का जो उनकी एक संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करें। अभी काम हो रहा है, शायद मुझे लगता है कि 6-7-8 महीने के अंदर हम सब लोगों को पानी दे सकते हैं। अच्छा सर, एक प्रश्न और रह गया कि पुंडेता और खिरेरी कुछ एक ग्राम सभा रहेगी वहाँ पे तुलसी पंजारा, उसमें हैंडपंप का पानी उनके लिए नहीं गया, साथ ही ग्राम सभा क्यों चुनी गई, 1-2 ग्राम सभा को क्यों छोड़ दिया उस हैंडपंप से? वो बहुत परेशानी वो लोग पाने के लिए। ये जो पंपिंग योजना बनाई जो बड़ा पंपिंग, देखिए उसमें ऐसा है कि जब सर्वे हुआ था उस समय उन्होंने तमाम प्रधानों से मांगा था कि अपने अपने गांव की जो बताओ जो इसमें आना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के अपने सोर्स थे, उन्होंने कहा कि हम इस पंपिंग योजना में नहीं आना चाहते, हम अपने ही प्राकृतिक स्रोतों से पानी लेंगे, इसलिए वो लोगों का जो है इसमें गणना नहीं है। अगर बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, मातृ शक्ति जैसा काम कर रही है सरकार, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, लेकिन अगर बात करें हॉस्पिटल की, 30 बेड का हॉस्पिटल है, अभी तो वहाँ पे टेक्नीशियन नहीं है, अल्ट्रासाउंड के लिए वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है सर इन 30 सालों में? देखिए, जहाँ तक है स्वास्थ्य विभाग में अभी बहुत सारी कमियाँ हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमने प्रयास किया इन 3 सालों में, हमने लगभग जितने हमारे PSC हैं उनमें हमने डॉक्टर उपलब्ध कराए। पहले डॉक्टर होते नहीं थे,
आज की तारीख में जो मेडिकल जो हमारे पैरामेडिकल के जो लोग हैं वो लगभग हमने सब काफ़ी जगह लोगों दिए हैं। वार्ड बाई के लिए हम अभी और सोर्सेज से काम कर रहे हैं और इस 10 या 12 दिन के अंदर मैं टेक्नीशियन जो है एक, क्योंकि अल्ट्रासाउंड WHO के अधीन आता है और उसमें बड़े मानक हैं, वो इतना जल्दी संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक एक्सरे की मशीन वहाँ उपलब्ध है और उसके टेक्नीशियन 10 या 15 दिन के अंदर जो है वहाँ पर टेक्नीशियन लाने का हमने कर दिया है और मेरे समझ से उनको नियुक्ति मिलने वाली है 2-4 दिन और वो आ जाए। जब 3 साल के अंतर्गत कल एक खेल भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड की बड़ी समस्या है। 2017 में ग्राउंड खुदा था, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। 1 साल पहले सुनने आया कि किसी को टेंडर दे दिया गया, लेकिन अभी तक वर्कआउट नहीं हुआ है। ऐसे क्यों इतनी समस्या आ रही है क्षेत्र में? नहीं, अभी देखिए हमारा मिनी स्टेडियम यहाँ पटोटे के बगल में है, उसमें हमने स्वीकृत किया, उसमें कुछ पैसा हमको मिलने का स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ ज़मीन का विवाद हो गया है उसमें, क्योंकि जो हमारे राज्य के महाविद्यालय उन्होंने कहा हमारी ज़मीन है और जब हमने फिजिकली उसमें बड़ी कठिनाइयाँ भी हैं, लेकिन हमारा प्रयास है। देखो ये हमारी अकेली सरकार है जहाँ एक बच्चे पे भी हमने शिक्षक दिया है, अकेला है पूरे भारतवर्ष में जहाँ अगर कोई एक बच्चा भी तो उसके लिए शिक्षक दिया है, जबकि मानक जो है आपके कम से कम 25 बच्चों में जो है एक शिक्षक होता है, लेकिन हमारी सरकार ने एक अगर बच्चे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंख्या इस समय कम भी है और लोगों का वास्तव में प्लान भी हुआ है, इस कारण जो क्राइसिस है, लेकिन हमारा प्रयास है कि सारे विद्यालय जो ठीक ठाक हों और वहाँ उनको पढ़ाई। धन्यवाद सर।